वेलकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर टॉपिक इन्फिनिटिव। नई योजनाएं घोषित करना आश्चर्यजनक है। तो देखो, नई योजनाएं घोषित करना आश्चर्यजनक है, तो आश्चर्यजनक है तो पहले हो गया इट इज़ सरप्राइज्ड। अब इस सरप्राइज्ड एक क्रिया हो गई। घोषित करना, देखो ना का मीनिंग आ गया, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। तो टू अनाउंस न्यू स्कीम्स। उसी तरह से मैं मेरे वतन की मुलाकात लेने की योजना बना रहा हूँ। देखो, दो काम कर रहे हो, मुलाकात लेने और दूसरा योजना बना रहा हूँ। दो काम कर रहे हो आप, एक ही करता है दो काम कर रहा है। तो आई एम प्लानिंग, देखो हो गया एक क्रिया, मैं योजना कर रहा हूँ। मेरे वतन की मुलाकात लेने, देखो ने आ गया तो टू विजिट। आपका उत्तर मानने के लिए अयोग्य था, आपका उत्तर मानने के लिए अयोग्य था, तो योर आंसर वाज इम्प्रॉपर। आपका उत्तर अयोग्य था, वाज एक क्रिया आ गई मानने के लिए। अब बेटा उत्तर मानता है कि माना जाता है, माना जाता है तो पैसिव वॉइस, तो टू बी बिलीव्ड। अब ये टू हो गया, उसके साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल में सेंटेंसेस देखते हैं। माई अंकल विल गो, देखो एक क्रिया बता गया। जब एक टेंस बताने वाला वर्ब आ गया तो दूसरा टेंस बताने वाला शब्द नहीं आएगा। माई अंकल विल गो, मेरे अंकल जाएंगे। वेलकम गेट्स, मेहमानों का वेलकम स्वागत करना, तो मेहमानों का स्वागत करने जाएंगे ना, करने। तो देखो अंकल ही जाने वाले हैं और वही स्वागत भी करने वाले हैं, तो एक ही करता दो काम करने वाला है। तो दूसरा जो वर्ब है इसको कहा जाएगा इन्फिनिटिव, और यहाँ पर बेटा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू वेलकम। आवर क्लास टीचर हैज डिसाइडेड, अब हैज डिसाइडेड एक वर्ब हो गया। बुक्स, हमारे क्लास टीचर ने निर्णय किया है बुक्स, पुस्तकों को। अब चेक यानी निरीक्षण करना, तो निरीक्षण करने का निर्णय किया है ना, बराबर। निर्णय किसने किया? क्लास टीचर ने। बुक्स को चेक कौन करेगा? क्लास टीचर। तो देखो एक ही करता दो कार्य कर रहा है, तो जो ये दूसरा वाला वर्ब है इसको कहा जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा टू चेक। योर स्पीच वाज स्लो, आपका स्पीच स्लो धीमा था, एक वर्ब हो गया। लिसन, सुनना, तो बड़ा सुनने के लिए ना, सुनने, देखो आ गया ने। अब स्पीच सुनता है कि सुना जाता है? तो सुना जाता है, किसी के द्वारा, हमारे द्वारा, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो टू और बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा? टू बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिसन का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? लिसन्ड, टू बी लिसन्ड। अब उसी तरह से दिया है दैट टाइम रजनी डेज अ न्यू फर्म। अब देखो दैट टाइम यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पर हो जाएगा वॉज और क्रियापद में आईएनजी। तो थिंक में आईएनजी लिए तो क्या हो जाएगा? थिंकिंग। उस समय रजनी सोच रही थी। अ न्यू फर्म, एक नई पीढ़ी को शुरू करने का, करने, तो देखो ने आ गया, दूसरी क्रियापद है तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो टू स्टार्ट। उसी तरह से आई वांट, मैं चाहता हूँ। डेज टू कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ से मेरी शादी करना, तो देखो करना आ गया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया में ना आ गया, इन्फिनिटिव, तो यहाँ आ गया टू। अब इन्फिनिटिव है तो एक्टिव वॉइस होगा, तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव होगा तो टू के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बड़ा शादी हम करते नहीं, कराया जाता है किसी के द्वारा, तो यहाँ जाएगा टू बी मैरिड। सम न्यूज़ डेज ऑफन, देखो ओफन हो गया, ओफन हमारी पहचान है प्रेजेंट टेंस की। इज आर एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव होगा तो न्यूज़ तो पब्लिश किया जाता है, पैसिव वॉइस। तो सम न्यूज़ आर पब्लिश्ड। अब देखो पब्लिश्ड एक क्रियापद आ गया। ओनली, केवल। मनी, पैसे, तो कुछ समाचार केवल प्रकाशित किए जाते हैं मनी, पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए, ने आ गया। अब यहाँ पर क्रिया दी है मैक, बराबर, तो अब यहाँ पर हो जाएगा टू मैक, इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस। दे हैड सजेस्टेड अस, वे हमें सलाह दे चुके थे। अब एक काम तो कर चुके थे ना, गो जाना, तो जाने के लिए कह चुके थे ना, जानने, देखो आगे ने, टू। ना और ने का मीनिंग मोस्टली आएगा। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। वाट, क्या। स्पीक, बोलना, तो नहीं जानता था कि क्या बोलना है, बोलना, देखो आगे ना का मीनिंग, तो टू स्पीक। कल्याणी कैन सजेस्ट मी, कल्याणी मुझे सलाह दे सकती है। हाउ, कैसे। प्रे, प्रार्थना करना है, करना, देखो आगे ने, तो इन्फिनिटिव, तो टू प्रे। माई फ्रेंड डज नॉट लाइक,
अब देखो डज नॉट लाइक एक क्रिया हो गई, तो मेरा मित्र पसंद नहीं करता, दैट चांस उस मौके को। अब यहाँ दिया ड्रॉप, तो बेटा ड्रॉप यानी छोड़ना, तो मेरा मित्र पसंद नहीं करता उस मौके को छोड़ना। अब ना का मीनिंग आ गया तो इन्फिनेटिव तो हो गया। अब चांस बेटा ड्रॉप करता है कि किया जाता है, किया जाता है, ड्रॉप किसी के द्वारा किया जाता है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो यहाँ हो जाएगा टू प्लस बी। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ड्रॉप का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ड्रॉप्ड, तो टू बी ड्रॉप्ड बराबर। तो कभी भी एक क्रियापद पहले से दिया गया है, शर्त यह है कि उसके पीछे खाली जगह होनी चाहिए, और उस खाली जगह के अंत में अगर ना या ने का मीनिंग देखने को मिले तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर दूसरा खाली जगह एक्टिव वॉइस का है तो वहाँ पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और अगर पैसिव वॉइस है तो वहाँ पर टू के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है बेटा हमारा इन्फिनेटिव। यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ध्यान से आप लोग अपने फुल स्केप में लिख लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।